देश भर में करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। नागपुर में भी इस त्योहार का माहौल देखा जा रहा है। करवा चौथ के दिन सुहागन स्त्रियां अपने पति के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए ये व्रत रखती है। हिंदू धर्म में यह व्रत बहुत ही पवित्र माना जाता है। महिलाएं चंद्रमा सहित भगवान शिव, भगवान गणेश के साथ उनके परिवार की पूजा करती है। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत बेहद खास होने वाला है। चलिए जानते हैं सुहागन महिलाएं जिन्होंने यह व्रत रखा है और कैसे रहती है करवा चौथ की पूजा विधि और चांद निकलने का समय। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कर पानी दासी से बन जाऊं रानी, आज की रात जो मांगे कोई हो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए। अरे आजा चंदा अब हर ख्वाहिश पूरी होगी, चांदनी रात में हर सजनी अपने सजना को देखेगी। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, शर्मा के मेरी जाना। आजा रे आजा चंदा हर ख्वाहिश पूरी होगी, चांदनी रात में हर सजनी अपने सजना को देखेगी। आजा रे आजा चंदा हर ख्वाहिश पूरी होगी, चांदनी। हिंदू धर्म में करवा चौथ सुहागन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुहागनें पति की दीर्घायु व सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती है। हर सुहागन स्त्री को इस दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। इस बार करवा चौथ का व्रत बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष करवा चौथ शुभ मंगल पर आ रहा है, शुभ संयोग बन रहा है। करवा चौथ पर क्या है शुभ संयोग और क्या है चांद का समय और पूजा विधि, हम जानते हैं। हमारे साथ अभी कुछ महिलाएं मौजूद है, आइए उनसे ही जानते हैं कि पूजा विधि क्या है, चांद कितने बजे निकलने वाला है और क्या करे और क्या ना करे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि करवा चौथ का पौराणिक महत्व क्या है? करवा चौथ का पौराणिक महत्व ये है कि एक करवा माता थी, उनके पति तालाब में डूब रहे थे और मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था। तो उन्होंने करवा माता की इतनी पतिव्रता थी वो कि उन्होंने एक धागे से मगरमच्छ को बांध दिया एक पेड़ से, और क्योंकि उनकी पति की आयु ख़त्म हो रही थी तो उन्होंने यमराज से विनती की और फिर यमराज जी आए। उन्होंने कहा कि आपके पति की उम्र तो ख़त्म हो चुकी है, पर मगरमच्छ की आयु है तो आपको मगरमच्छ को छोड़ना पड़ेगा। पर वो इतनी पतिव्रता थी कि यमराज को भी उनके सामने झुकना पड़ा और उनके पति की आयु उनको लौटानी पड़ी और मगरमच्छ की आयु उन्होंने ले ली। तो ये है करवा चौथ की कहानी। इसी कारण से जो सभी सुहागनें होती हैं वो करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और ऐसी एक और कहानी है कि एक माता थी, करवा बहन थी वो, उनकी 4 भाई थे, तो उन्होंने
उपवास रखा था अपनी पति की लंबी आयु से। तो चारों भाइयों ने भी अपनी बहन के साथ उपवास रखा, क्योंकि वो एक बहन थी, लाडली बहन थी, और इस कारण से उन्होंने रखा व्रत। पर वो लोग बहुत भूखे थे और फिर उनको लगा कि बहन जब तक खाना नहीं खाएगी तो हम लोग भी खाना नहीं खाएंगे। तो उन्होंने भाइयों ने तय किया कि वो लोग पेड़ के ऊपर गए, वहाँ पीछे से आग जलाई और छन्नी रख के उन्होंने चंद्रमा का ऐसा प्रतिबिंब प्रदर्शित किया, और इस कारण से बहन ने वो चंद्रमा को देख के व्रत तोड़ दिया। और उसी समय उनके ससुराल से ये आया, संदेश आया कि उनके पति नहीं रहे। और जब वो वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि सभी लोग, किसी ने भी पूजा नहीं की। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो पूजा कर ली। तो वो बोले कि नहीं। तो फिर उनके भाइयों ने क्षमा मांगी अपनी बहन से, और फिर से उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा और अपने पति को वापस पाया। जय करवा माता। करवा चौथ से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, तो क्या रोचक बातें हो, कौन बताने वाला है? मैं रुचि मिश्रा, और मैंने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा है मेरे शादी के बाद। आप पूछ रहे हैं कि करवा चौथ की रोचक बातें क्या है। करवा चौथ हर सुहागन स्त्री अपने सुहाग को अमर रखने के लिए करती हैं। इस दिन बहुत मतलब खुशनुमा माहौल होता है, सजती संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, और सरगी का बड़ा महत्व होता है इस दिन। पूजा विधि में भी 2 तरह के करवा रखे जाते हैं, एक मीठा करवा होता है और एक मिट्टी का करवा होता है। मिट्टी के करवा से जो है वो पति व्रत उनका जो है वो व्रत तोड़ने का रहता है, उसमें जल से। और जो मीठा करवा होता है वो पूजा के लिए होता है। करवा के व्रत में करवा माता को भी श्रृंगार का सामान जो है, श्रृंगार की सामग्री वो चढ़ाते हैं, और अपनी सास को, मतलब जैसे जिनका पहला है, जैसे मेरा पहला है, तो मेरी सास भी मुझे सरगी दी उन्होंने, और मैं उनको चंद्रोदय के बाद उनको मैं सुहाग का सामान दूंगी। और मैं करवा माता से यही मनोकामना मांगूंगी कि माता सभी को, जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी जो खुशी से करवा चौथ रखती हैं, उन सभी को सुहाग दे और सुहाग प्रदान करे, और वो हमेशा खुश रहे। करवा चौथ का जो करवा रहता है, इसके करवा चौथ जिसमें हम पानी डालते हैं और फूल डालते हैं, तो क्या महत्व है, और ये मिट्टी के बर्तन में ही क्यों बनाया जाता है, इसका क्या विशेष महत्व है? मैं श्रीमती एकता अमित शर्मा परदेसी। मैं आज करवा चौथ में मिट्टी के करवे का क्या महत्व होता है ये बताना चाहूँगी कि हम सभी का जो ये संसार है, विश्व है, ये पंचतत्व से ही बना हुआ है, और पंचतत्व का ही विशेष इसमें महत्व है। तो मिट्टी का करवा ये पंचतत्व से बना हुआ होता है, क्योंकि जब हम इसे बनाते हैं तो इसमें जल और मिट्टी, ये 2 चीज़ें आ जाती है। जब हम इसे सुखाते हैं तो वायु और गगन, ये 2 चीज़ें उसमें मिल जाती है, और इसे आग में तपाया जाता है। तो इस तरह 5 तत्व से मिलकर ये बनता है। और इसमें हम जो जल रखते हैं, जब ये जल पिलाया जाता है स्त्री को, तो हम सभी जानते हैं कि इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है कि मिट्टी में रखा हुआ जल हम सभी के लिए शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदेमंद होता है। तो ये वैज्ञानिक, और साथ ही साथ इसके पीछे ये जो रीज़न है, कारण है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आज करवा चौथ के लिए मैं अपने पति की लंबी आयु की मनोकामना करती हूँ मैं ईश्वर से, और यही कहूँगी कि मेरे हाथों की मेहंदी यूं ही रहे, मेरे मांग का सिंदूर यूं ही रहे, और कोई ऐसी कभी भी परिस्थिति ना आए कि मुझे मेरे पति से दूर रहना पड़े। जय करवा माता। करवा चौथ में माता को खुश करना रहता है, तो करवा चौथ में किस तरह का पकवान बनाया जाता है और माता को कौन सा भोग चढ़ाते हैं? करवा चौथ में मीठा तो हम पूजा के टाइम पे भोग लगाते ही हैं, लेकिन करवा चौथ के दिन हमारे यहाँ ये पद्धति है, सबके यहाँ शायद अलग अलग होती होंगी, मैक्सिमम लोगों के यहाँ यही है कि हम फरे बनाते हैं, और दाल उबाल के या फिर पानी उबाल के, लोगों को जैसा भी लगता है, उसमें आटे के फरे बनाए जाते हैं, जिसके अंदर लोग आलू उबालकर उसकी सब्ज़ी रखते हैं, या फिर दाल को डालते हैं, और इस तरह वो फरे पका के हम लोग जब अपने पति के हाथों से जल लेते हैं, उसके बाद हम वो फरे से ही अपना उपास छोड़ते हैं। इसमें सूर्योदय के पहले करवा चौथ में जो खाद्य सामग्री दी जाती है, उसको क्या
कहते हैं और क्या विशेष महत्व रहता है उसमें, किस तरह की खाद्य सामग्री रहती है उसमें, तो इसकी क्या विशेषता है? उसको सर्गी कहते हैं, तो क्या रहता है उसमें खाद्य सामग्री? सुबह जब भी हम उठते हैं, सूर्योदय से करवा चौथ का व्रत जो है वो चंद्रोदय तक रहता है। जब हम सुबह उठते हैं तो 4 बजे सर्गी हमें मिलती है, जो कि हमारे ससुराल से आती है। कई जगह ऐसी भी परंपरा है कि उनके मायके से सर्गी आती है, लेकिन जो हम उत्तर प्रदेश उत्तर भारतीय हैं, हमारे यहाँ पे ससुराल से सर्गी जो है वो सास देती है हमें। उसमें वो ड्राई फ्रूट्स देती है, कुछ स्वीट्स देती है, जो कि 4 बजे सुबह सुबह सूर्योदय होने से पूर्व खा के और पानी पी के फिर दिन भर हम निर्जला व्रत उपवास करते हैं। तो आज सभी ने सुबह सुबह उठकर वो खाद्य सामग्री यानी सर्गी खाई हुई है और अभी उनका निर्जला व्रत बरकरार है और चांद दिखेगा उसके बाद ही वो छन्नी में देखेंगे अपने चांद का चेहरा और पति का चेहरा। तो ये तो था, लेकिन जो करवा का जो मंदिर है, करवा माता का जो मंदिर है वो भारत में कहाँ पे है? करवा माता का मंदिर राजस्थान के सवाई माधोपुर नाम का एक स्टेशन है, जंक्शन है, जहाँ पे कि चौथ का बरवाड़ा नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है। वहाँ पे करवा चौथ माता का मंदिर है और ये पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर है। और कहा जाता है कि ऐसी परंपरा है कि यहाँ पर करवा चौथ के दिन इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। नए दंपत्ति जो होते हैं वो वहाँ पर आके मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। इससे उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है और वो खुश रहते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूँ, इसमें फैक्ट ये है कि ये जो 1451 में 1451 में श्री भीम सिंह राजा भीम सिंह जी ने इस मंदिर की स्थापना की थी और ये मंदिर जो है उसके बाद से अब तक परंपरा के तौर पे चला आ रहा है और ये बहुत ही सौभाग्यशाली मंदिर है और जो भी यहाँ पे जाते हैं उनको सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। करवा चौथ में किस रंग को शुभ और अशुभ माना जाता है? लाल रंग शुभ है और काले रंग को अशुभ माना गया है। इसके अलावा जब हम पूजा करते हैं तो भूरे रंग का या फिर काले रंग का उपयोग नहीं करते हैं पूजा के में। और इसके अलावा जब हम दान करते हैं, दान दक्षिणा में, उसमें भी सफ़ेद रंग का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। इसीलिए इसमें चावल की जगह पर हम गेहूं या फिर जौ बाजरा ऐसे कुछ रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि सफ़ेद रंग जो है इसमें नहीं आना चाहिए। सफ़ेद, काला और भूरे रंग को अशुभ माना जाता है और लाल रंग को इसमें बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, जो कि सौभाग्य का प्रतीक है। पिछले साल कोविड के वजह से करवा चौथ के इसमें कुछ असर हुआ? मतलब करवा चौथ की जो विधि थी या फिर जो सामान था, किस तरह से कठिनाइयाँ आपको आई, क्या बताना चाहोगे आप? कैसा है, हम ये बोल सकते हैं कि कोरोना ने हमारे को तकलीफ़ तो बहुत दी है, लेकिन वो हमारी खुशियाँ कम नहीं कर पाया। हमारे घर के लोग जो हमारे इतने नज़दीक थे, उन्होंने हमारा हर काम में सहयोग किया और पति पत्नी का प्यार मैं कहूँगी उस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जब पति घर में रह रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि सबको छुट्टी मिल सकती है, सब स्ट्राइक पे जा सकते हैं, सब बीमारी में बैठ सकते हैं, लेकिन पत्नियां नहीं। तो कोरोना में करवा चौथ का महत्व और बढ़ गया था और सामान में कमी हम ये बोलेंगे कि बहुत मुश्किल जा रही थी हमको घर से ही मीठा बनाना। जैसे अभी हम हल्दीराम के पेड़े ला सकते हैं, लेकिन कोरोना में हमको बने बनाए पेड़े नहीं मिले थे, हमको घर में ही मिष्टी पकवान बनाने पड़े और घर में से ही जितना सामान हमारा था उसी के अंदर। इवन हम लेडीज़ को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अच्छा वाला गिफ्ट भी नहीं मिला था, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और नए कपड़े जो हमारे थे हम लोगों को अंदर से वही निकाल के पहनने पड़े थे। हमको नए कपड़े और नया गिफ्ट हम लोगों को नहीं मिला। बाकी हमारी खुशियों में बिल्कुल कमी नहीं आई, क्योंकि भारतीय संस्कारों में हर हालत में स्त्री को खुश रहना सिखाया जाता है। और आज मैं यही बोलूँगी कि भगवान करे सभी स्त्रियों का सुहाग हमेशा बना रहे। जी, तो अभी गिफ्ट की बात तो आ ही गई है कि गिफ्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पति की लंबी आयु के लिए अगर व्रत रखा जा रहा है, उपवास रखा जा रहा है, तो एक इच्छा तो रहती है कि एट द एंड हमें कोई गिफ्ट मिले, अच्छा सा गिफ्ट मिले या फिर बड़ा गिफ्ट मिले। तो क्या आशा है आप लोगों को कि किस तरह का गिफ्ट मिलने वाला है? कोई पतिदेव ने कोई हिंट दिया है? ऐसा है, हम 2 साल की पूरी कसर निकालने वाले हैं और जैसे ही चांद हमको दिखेगा हम अपने चांद से रोशनी तो भरपूर मांग लेंगे ज़िंदगी जीने के लिए। पर ऐसा है कि अगर कोई डायमंड या गोल्ड की ज्वेलरी हमको मिल जाए तो फिर ऐसा है कि रोशनी की और चमक हमारी ज़िंदगी में बढ़ जाएगी। पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी,
आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। करवा चौथ में किस तरह की पूजा विधि होती है और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। क्या होता है इसमें, पूजा विधि किस तरह से की जाती है? जी, ये पूजा विधि जो है सुबह से सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक उपवास करना पड़ता है, निर्जला उपवास। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बड़ों का आशीर्वाद लेके और सासू माँ की दी हुई सरगी लेकर के पूजा सरगी खा करके, जो उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, स्वीट्स होता है श्रृंगार की सामग्री होती है, कपड़े होते हैं, जो भी जिनकी जैसी जो जैसा दे सके वैसे, और उसको सरगी को खा करके जो है व्रत का प्रारंभ करते हैं बड़ों से आशीर्वाद लेके, नित्य क्रम करके। उसके पश्चात जो है दिन भर खुश रहना पड़ता है। श्रृंगार जितना चाहे आप श्रृंगार कर सकते हैं। करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाती हैं बहुत सारी स्त्रियां जो है साथ में मिलके, और इस समय ब्यूटी पार्लर का भी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है, उनके रेट्स हाई हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर दिन भर आप खुशी से भजन कीर्तन कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाएं जो सोसाइटीज़ में रहती हैं, वहाँ पे वो लोग आपस में मिलके भजन करती हैं। दोपहर में इसमें सोना नहीं रहता, वो सोना वर्जित रहता है। और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा की पूजा करके, करवा माता की पूजा करके जो है ये व्रत का अंत होता है। यानी उनके पति जो है वो जल उनको पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, कुछ स्वीट खिलाते हैं, और बहुत कुछ मनचाहा उनको गिफ्ट भी मिलता है। बहुत बार ऐसे उनके हस्बैंड जो है उनको गिफ्ट देते हैं। इसके अलावा पूजा विधि जो है उसमें करवा माता की पूजा तुलसी के सामने, आप आंगन में बैठ के तुलसी के सामने, घर के आंगन में रंगोली डाल लीजिए, तुलसी के सामने बैठ के, जैसा हमने आज किया, आंगन में रंगोली डाल के, और वहाँ पर करवा माता की पूजा जो है की जाती है। करवा माता का फ़ोटो होता है जिसमें कि गणपति भगवान वगैरह सभी होते हैं। तो सबसे पहले गणपति बापा की पूजा की जाती है, गणपति भगवान की, उनको ही प्रथम पूज्य कहा जाता है। और ये सौभाग्य जो है वो हमें गणपति बापा भी प्रदान करते हैं करवा माता के साथ साथ, इसलिए गणपति बापा की पूजा की जाती है। दो तरह के करवा होते हैं, एक मीठा करवा होता है और एक मिट्टी का करवा होता है। मिट्टी के करवा में जल भरा जाता है और उसके ऊपर मिठाई रखी जाती है, जिससे कि व्रत तोड़ा जाता है। और मीठा करवा जो है वो माता रानी के लिए, करवा माता के लिए होता है। इसके अलावा दान प्रदान की भी चीज़ें उसमें होती है, सुहाग का सामान होता है। और उसके अलावा वहाँ उसमें एक और चीज़ है कि सफ़ेद चीज़ जो है इसमें वर्जित बताया गया है। काले रंग के, भूरे रंग की मिठाइयाँ या फिर कोई भी चीज़ आप का इस्तेमाल ना करें, और लाल रंग का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा, और खुश रहे, सदा सौभाग्यवती रहे। सभी की सभी महिलाओं से यही मतलब करवा माता से मेरी प्रार्थना है। जय करवा माता की। थैंक यू। और इसमें जो है भारत में कौन से शहर में है करवा चौथ मनाया जाता है? जी देखिए, करवा चौथ जो है ज़्यादातर तो पंजाब से ही ये ट्रेडिशन जो है आया है। अब तो एकता कपूर के सीरियल की वजह से हर कोई करवा चौथ जो है वो सेलिब्रेट करने लगा है, बट ये जो मतलब मेन इसका जो ओरिजिन है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर भारत में भी उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राजस्थान में एक चौथ माता का मंदिर भी है, चौथ का बड़वाड़ा। वहाँ पे सौभाग्य के लिए जो है वो स्त्रियाँ जाती हैं, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए दाम्पत्य जोड़े जो है वो भी जाके वहाँ पे पूजा करते हैं। इसके अलावा जो कुंवारी कन्याएं हैं उनको मनवांछित वर जिनको मतलब चाहिए होता है वो भी वहाँ पे जा कर के ये मन्नत रखते हैं और करवा माता की पूजा करते हैं। जी, करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं के साथ कुंवारी लड़कियां भी रखती है। इस दिन का इंतजार सुहागनों को बेसब्री से रहता है। चांद निकलने के बाद सुहागनें पति की पूजा कर पति की लंबी आयु की कामना करती है। पति द्वारा पत्नियों का पानी पिलाकर व्रत छुड़वाया जाता है और इस तरह से करवा चौथ का व्रत सफल होता है। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ मैं रिंकू पांताव ने, नागपुर।